इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए 900 ग्राम्स फिश फिले, 500 ग्राम्स आलू, 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 2 टेबलस्पून लहसुन, 2 लेमन का जूस, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून चाट मसाला, ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए, 2 अंडे एंड 1 हैंडफुल धनिया। ये बहुत ही क्विक बनने वाली रेसिपी है और अगर आपके पास स्टीमर है तो और भी क्विक हो सकती है। स्टीमर को आप बॉईल करने के लिए रख दें और जब पानी इसका बॉईल होने लग जाए तो आप फर्स्ट बेस के अंदर आलू डाल दें और इसकी प्लेट पे हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा देंगे और प्लेट को हम स्टीमर के अंदर डाल के इसके ऊपर फिश फिले रख देंगे। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है घर में तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आप इनको सेपरेटली भी स्टीम कर सकते हैं। और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट्स के लिए स्टीम होने देंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं और हमने आलू और फिश को निकाल दिया है स्टीमर से। आलू को हमने हल्का सा मैश कर दिया हुआ है और अब हम इसको 3 to 4 मिनट्स के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए। आलू और फिश ठंडे हो गए हैं और हमने फिश को हल्का सा मैश कर दिया हुआ है। अब हम इसके अंदर आलू डाल देंगे। अभी हम इसके अंदर डाल देंगे नमक एंड रेड मिर्ची, सूखा धनिया एंड ब्लैक पेपर, लेमन जूस, लहसुन, चाट मसाला, अजवाइन एंड जीरा पाउडर एंड धनिया। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। मटेरियल अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। कटलेट्स हमने बना लिए हैं, अब हम इसको कोट करेंगे। पहले मैदे के अंदर, एक्सेस को रिमूव कर दें, फिर अंडे के अंदर और फाइनली इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दें। और ऐसे ही सारे कटलेट्स को आप कोट कर लें। टिक्कियों को अच्छे से कोट करने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। हमने टिक्कियों को शैलो फ्राई करना है। ऑयल गर्म हो गया है, अभी हम इसके अंदर टिक्कियाँ डाल देंगे। टिक्कियों को रख के उसके बीच में स्पेस रखें ताकि वो आसानी से पक सके और उसको टर्न करने में भी आसानी हो। मेक श्योर करें कि टिक्कियों को आप मीडियम लो में पकाएं ताकि उसका अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। टिक्कियाँ अच्छे से फ्राई हो गई हैं, अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। और इसी तरह हमारे फिश आलू कटलेट्स तैयार हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। आज की रेसिपी है 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कटलेट्स। पहले कटलेट्स के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम कीमा, 400 ग्राम आलू, हाफ टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून ब्लैक पेपर, 2 मीडियम प्याज, 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला एंड 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। दूसरी टाइप ऑफ कटलेट्स के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम आलू, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 200 ग्राम चीज़ एंड 2 टेबल स्पून फ्रेश धनिया एंड मैदा, अंडे एंड ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए। सबसे पहले हम आलू को मैश करेंगे। आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, अभी हम इसमें नमक और ब्लैक पेपर डालेंगे।
सूखा धनिया एंड सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, एंड धनिया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। सबसे पहले हम पैन में डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें कीमा डाल देंगे। जब कीमा का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाए तो उसमें नमक और ब्लैक पेपर डाल दें। साथ ही इसमें गरम मसाला, सफ़ेद ज़ीरा एंड सूखा धनिया डालते हैं एंड पिंच राइस। अगर कटलेट्स थोड़े स्पाइसी चाहिए तो उसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स डालते हैं। ये घी है। जब कीमे का पानी ड्राई हो जाए तो उसमें प्याज डाल दें। प्याज को 2 मिनट्स के लिए मिक्स करने के बाद फ्लेम ऑफ करते हैं। पहले हम आलू मैश करेंगे। आलू मैश हो गए हैं। अभी हम इसमें कीमा डाल देंगे। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून फ्रेश धनिया डालेंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे।
इस रेसिपी के लिए चाहिए 500 ग्राम्स मिन्स चिकन, 400 ग्राम्स बॉईल किए हुए आलू, 2 प्याज, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून अदरक, 1 टीस्पून लहसुन, 1 हैंडफुल धनिया, 1 अंडा और ब्रेड क्रम्स कोटिंग के लिए। सबसे पहले हम पैन के अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे जीरा एंड अजवाइन। हल्का सा इसको भूनने के बाद हम इसके अंदर लहसुन और अदरक डाल देंगे और इसको 1 मिनट के लिए भूनें। वन मिनट के लिए भूनने के बाद इसके अंदर चिकन का कीमा डाल दें। हमने यहाँ चिकन थाइज यूज़ किए हैं कीमा बनाने के लिए, क्योंकि चिकन थाइज के साथ कटलेट्स बनाने से कटलेट्स बहुत टेस्टी एंड जूसी बनते हैं। तो आप ज़्यादातर अगर बनाएं तो कोशिश करें कि थाइज ही यूज़ करें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम नमक, हल्दी एंड रेड चिली पाउडर डाल देंगे और इसको मिक्स कर लें। चिकन को थोड़ा पकाने के बाद हम इसके अंदर ब्लैक पेपर, गरम मसाला एंड सूखा धनिया डाल देंगे। ऑलरेडी किचन में इतनी अच्छी स्मेल आने लग गई है। और अब हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक चिकन से निकला हुआ पानी अच्छे से ड्राई ना हो जाए। चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और उसका सारे पानी भी ड्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे प्याज, जब प्याज से निकला हुआ पानी भी ड्राई हो जाए तो उसके अंदर आलू डाल दें। आलू को हमने पहले से ही बॉईल करके इसको मैश कर लिया हुआ था। अब हम इसको पैन के अंदर डाल देंगे और साथ ही चूल्हा आहिस्ता कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। और फाइनली हम इसके अंदर डाल देंगे धनिया और एक इसको फाइनल मिक्स दे दें। हमारा कटलेट्स का मिक्सचर रेडी हो गया है। अभी हम इसको प्लेट करके इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर हम इसके कटलेट्स बनाएंगे। मटेरियल ठंडा हो गया है, अभी हम कटलेट्स बनाएंगे। चिकन के कटलेट्स को हमने थोड़ा पतला बनाना है क्योंकि वैसे भी ब्रेड क्रम्स की कोटिंग ऊपर लग के वो थोड़ी थिक हो जाएगी। इतने साइज़ में और इतने थिकनेस में रखना है इसको। वैसे ही हम बाकी भी कटलेट्स बना लेंगे। फाइनल कोटिंग के लिए हमें एग और ब्रेड क्रम्स चाहिए। एग के अंदर हम पिंच ऑफ सॉल्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। अंडे के साथ हमने ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है। ब्रेड क्रम्स के अंदर हमने 2 टेबलस्पून मैदा डाल दिया है और अब हम इनको यूज़ करेंगे कोटिंग करने के लिए।
ऑयल गर्म हो गया है, अभी हम इसके अंदर कटलेट्स डाल देंगे। Here we are in DesiPardesi, living in the desert of the heartbeat Stacy. We make the food to a magic show. Make your kitchen spicy disco. Let's go. Don't forget to like, share, and subscribe.